हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगी सबको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सभी करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। और यही नहीं, जितने भी क्वेश्चन आज के करंट अफेयर से बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप आज के या किसी भी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप टेलीग्राम ऐप पे रियलिस्टिक एकेडमी सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सभी करंट अफेयर्स पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 यानी कि 2020 जारी की गई है। देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित रूप से कवर करने वाली देश की पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। पहली इसकी अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया जी के द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान किया गया। लेट मी राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। राजेश के पिलानिया, राजेश के पिलानिया जी के द्वारा, ये प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा मार्च और जुलाई के दौरान 16,950 लोगों की रिपोर्ट ली गई और इस सर्वेक्षण के आधार पे ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 पहली बार जारी की गई। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स किस किस रैंक पे कैसे कैसे आए हैं। तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा। सबसे टॉप पर जो स्टेट आया है वो है मिजोरम। सबसे टॉप पर मिजोरम। सेकेंड टॉप पंजाब, सबसे ऊपर मिजोरम, दूसरे नंबर पर पंजाब और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार का स्थान है। चूंकि यह देश के पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सम्मिलित रूप से आई रिपोर्ट है, तो इसमें आपको स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी हैं दोनों देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे टॉप पर आप याद रखेंगे मिजोरम, सेकेंड टॉप पंजाब और थर्ड पे है अंडमान निकोबार। अगर बात करें, ये तो ओवरऑल स्टेट्स जो आई हैं सबसे खुशहाल, ये 3 स्टेट्स हैं टॉप। लेकिन अगर बात करें कि सब बड़े राज्यों में अलग अलग आधार पे ये रैंकिंग निकाली गई है, बड़े राज्यों में सबसे जो खुशहाल राज्य है वो है पंजाब, इसमें भी पंजाब सबसे टॉप पे है। अगर बात करें दूसरे नंबर पे, तो बड़े राज्यों में खुशहाल गुजरात, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे है तेलंगाना। अब बात रही कि छोटे शहरों की बात की जाए, छोटे शहरों की, तो अभी आपको देखेंगे छोटे शहरों में सबसे टॉप पर है, जैसा कि मैंने ओवरऑल में बताया, मिजोरम। चूंकि वो ओवरऑल में है तो छोटे राज्यों में भी मिजोरम सबसे टॉप पर है। दूसरे नंबर पे सिक्किम और तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश तीसरे नंबर पे छोटे राज्यों में सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभरा है। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, तो जैसा कि ओवरऑल में मैंने बताया अंडमान निकोबार, तो सबसे टॉप पर है अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेशों में भी अंडमान निकोबार जितनी भी रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे सबको हम बारीकी से इसके रिलेटेड जानेंगे। अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पे पुडुचेरी और तीसरे नंबर पे लक्षद्वीप। तो अभी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप जरा गौर कीजिएगा। ओवरऑल की बात की जाए तो मिजोरम सबसे टॉप पर है। अगर कहीं भी सबसे खुशहाल राज्य के पूछ लिया जाए आपसे तो मिजोरम राइट आंसर होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है। अगर सबसे बड़े राज्यों की बात करें जो खुशहाल उभर के आए हैं तो वो पंजाब है, जैसा कि ओवरऑल के लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। तो सबसे बड़े राज्यों में पंजाब, दूसरे नंबर पे सबसे बड़े राज्यों में गुजरात, तीसरे नंबर पे सबसे बड़े राज्यों में तेलंगाना। अगर बात करें आपको छोटे राज्यों में तो मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। ये है आपका ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, जिसका पूरी तरह से बारीकी से विश्लेषण हम लोग कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और इसको इरेज करते हैं।
नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी वीएस येदियुरप्पा जी के द्वारा इस आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम को 16 सितंबर को शुरू किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा जी के द्वारा इस आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम को, तो इस आर्थिक वितरण जो भी स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम है, इसके बारे में हम पूरी तरह बारीकी से समझेंगे। इसके तहत यहां पे आप ध्यान देंगे, इसके तहत कुल 39,300 करोड़ रुपए ऋण दिए जाने हैं। 39,300 रुपए करोड़ पूरे ऋण दिए जाएंगे, लोगों में बांटे जाएंगे। कर्नाटक के जितने भी नागरिक हैं उनमें बांटे जाएंगे। जो कोविड-19 और बाढ़ के समय ये लोगों की मदद करने के लिए इतनी रुपए निकाली गई है। अगर इसमें बात करें तो 15,300 करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए फिक्स कर दिया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए इसे लगाया जाएगा और बचे हुए जो 24,000 करोड़ रुपए हैं उनको गैर कृषि क्षेत्र में जो भी निवेश किया जाएगा। और अगर बात करें तो इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जी ने 50 लाभार्थियों को चेक देकर, सबसे पहले 50 लाभार्थियों को चेक देकर इस कार्यक्रम को शुरुआत किया। कार्यक्रम का नाम आप याद रखेंगे, आर्थिक स्पंदन, जिसे कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब कर्नाटक ने शुरू किया है तो कर्नाटक से जितनी भी पीछे की करंट अफेयर्स होंगी सबको हम अभी डिस्कस करेंगे और हमेशा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। इरेज कर चुके, अब देखते हैं। कर्नाटक में मैं हमेशा बताता हूं, एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म हाल ही में शुरू किया गया था, गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। कर्नाटक में 3 ऐप आप याद रखेंगे, अफ्ता मित्र ऐप, दूसरा कोरोना वॉच ऐप, WATCH वॉच ऐप, और तीसरा अगर बात करें तो संदेश मेघ ऐप। ये 3 ऐप कर्नाटक में अभी तक लॉन्च किए गए हैं। अफ्तमित्रा ऐप, कोरोना वॉच ऐप और संदेश मेघ ऐप, ये 3 ऐप कर्नाटक में लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, कर्नाटक का 2-3 बांध इंपॉर्टेंट है, 2 बांध जो हमेशा मैं बताता हूं, अल्तमाही बांध काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अल्तमाही बांध जो कि कावेरी नदी पे है, और कृष्णराज बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, ये 2 इंपॉर्टेंट बांध है कर्नाटक के। अच्छा, कर्नाटक का हुबली शहर काफी इंपॉर्टेंट है अभी इस साल के करंट अफेयर्स में। हुबली शहर कर्नाटक में जो स्थित है, क्यों? क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू पहला मरीज यहां ठीक हुआ था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हुबली से ही खबर आया था कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम अब बदलकर श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मैं अपने हाल ही के करंट अफेयर्स में बताया था कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, वाटर शेड परियोजना कर्नाटक में ही शुरू किया गया था। ये क्या था कि सभी बंजरों जगहों पर जल को पहुंचाना, जल विभाजन करके सभी बंजर जगहों पे जल को पहुंचाया जाएगा। 18 जून को कर्नाटक में मास्क दिवस के रूप में मनाया गया। तो इतनी रिलेटेड करंट अफेयर्स कर्नाटक से थी जिसको हम पूरी बारीकी से डिस्कस कर चुके हैं। अब कर्नाटक की बात है तो आप देख सकते हैं मैप में कर्नाटक, ये कर्नाटक और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं, गवर्नर वजुभाई वाला है और यहां की राजधानी बेंगलुरु है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। मैक्सिको जो कंट्री है, मैक्सिको देश एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला बना दुनिया का पहला देश। मैक्सिको कंट्री, एसडीजी बहुत जरूरी है जानने के लिए आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसडीजी मुझको दिख रहा है और इसके बारे में पूरी तरह बारीकी से डिस्कस करेंगे। एसडीजी अगर इसकी फुल फॉर्म जाने
तो इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कुछ निश्चित समय के लिए, कोई निश्चित समय के लिए कई लक्ष्य को पूरा करने का टारगेट रखा जाता है। जैसे अगर बात करें इस एसडीजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास कार्यक्रम की, तो इसमें कुल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। 17 लक्ष्य कुल रखे गए हैं और इसका समय है इन लक्ष्यों को पूरा करने का 2016 से लेकर 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा किए जाने की टारगेट रखी गई है। 17 गोल्स रखे गए हैं। इसके पहले अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रखा था, जिसकी अवधि थी 2010 से लेकर 2015 तक, जिसको पूरा नहीं किया जा सका था। इस टारगेट को, इन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका है। अब रखा गया है 2016 से 2030 तक 17 लक्ष्य, जिनको पूरा किए जाने हैं सतत विकास लक्ष्य के तहत। ठीक है, अगर इसमें लक्ष्यों की बात करें तो कौन कौन सी लक्ष्य होती हैं वो भी देखते हैं। अगर मुख्य 17 लक्ष्यों में अगर मुख्य लक्ष्य की सबसे ऊपर की बात करें तो नो पॉवर्टी सबसे ऊपर है। नो पॉवर्टी कहने का मतलब क्या कि गरीबी की सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्त कर देना, इसकी लक्ष्य है। और दूसरा इसकी मुख्य जो लक्ष्य है वो नो हंगर, भूखमरी की समस्या को पूरी दुनिया से समाप्त कर देना, इसका दूसरा मुख्य लक्ष्य है। तो ऐसे 17 लक्ष्य रखे गए हैं जिसको 2016 से 2030 तक पूरा किए जाने हैं। अब हम एसडीजी के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं। अब हम आज के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। लेट मी इरेज इट, इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, देखिए मैक्सिको जो शहर है, मैक्सिको सिटी भी है, मैक्सिको देश है, तो बेसिकली मैक्सिको देश की यहां बात हो रही है। मैक्सिको देश ने 1890 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। क्यों? क्योंकि इस 890 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर को अब इन लक्ष्यों को पूरा करने में इन्वेस्ट किया जाएगा और इसकी 7 साल की अवधि रखी गई है। 7 सालों के लिए इतने रुपए निकाला है मैक्सिको देश ने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, और ऐसा करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को मिला 116वां स्थान। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो सबसे पहले तो हम इसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को तोड़ देंगे, उसके बाद आज की करंट अफेयर्स पे आएंगे। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जिसे मानव पूंजी सूचकांक हिंदी में कहा जाता है, मानव पूंजी सूचकांक, ये विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। यह एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगर इस बात करें तो ये सूचकांक क्या नापता है, अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो यह सूचकांक कोई भी देश हो, वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा को उपलब्ध कराने में कितना सक्षम है, इसको ये नापता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। कोई भी देश अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा को उपलब्ध कराने में कितना सक्षम है, यानी कोई भी देश अपने नागरिकों को देखभाल कैसे करता है, इसमें इसकी मेजरमेंट की जाती है। और इस मेजरमेंट के लिए सबसे पहले जो मेन पॉइंट पकड़ा जाता है वो बच्चों को पकड़ा जाता है, क्योंकि बच्चों को लिए सबसे जरूरी हो जाता है स्वास्थ्य शिक्षा की चीजें, ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए बच्चों के आधार पे, बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे इन सभी के आधार पे इस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स निकाली जाती है। और इसमें इस बार भारत को 116वां स्थान मिला है। अब हम आ गए हैं अपने करंट अफेयर्स पे। इस बार 2020 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इस रिपोर्ट में इस बार भारत की जो स्थान है वो 116वां स्थान है। कुल 174 देश इसको लिस्ट जारी की गई है इस बार, और इसमें इस भारत के स्थान देखें तो 116वां है। पिछले ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करें तो 157 देशों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत का जो स्थान था वो 115वां था, 115वां। हालांकि 2018 में पिछली बार रिपोर्ट जारी की गई थी, उस समय अगर बात करें तो भारत की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो मार्क्स थे वो 0.44 थे, 0.44, लेकिन अब इस बार ये बढ़ते हुए 0.49 हुआ है।
पिछली अब और इसका स्थान अगर जाने तो 116वां स्थान है। अगर इस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करें तो इसकी मेजरमेंट में जो रैंक दी जाती है वो 0 से 1 की दी जाती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे 0.44 और 0.49। अब 2020 में इसकी जो मार्क्स आई हैं 0.49 आई हैं और इसका स्थान 116वां स्थान है। 174 देशों की लिस्ट जारी की गई है। पिछले 157 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 115वां और मार्क्स 0.44 था। इतनी रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा में एफडीआई सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। इसमें समझने वाली सबसे बड़ी बात है एफडीआई लिमिट। आपको एफडीआई समझना पड़ेगा। क्या है एफडीआई, समझते हैं, आइए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। ये क्या है? किसी देश की कंपनी, किसी देश की एक कंपनी मान लेते हैं, वो दूसरे देश में उसके किए गए निवेश को ही हम फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है? तो किसी भी देश की कंपनी अगर दूसरे देश में कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें विदेशी कंपनी को अगर बात करें तो इसमें विदेश की कंपनियां, ये क्यों बढ़ाया गया? 49% है। अब अपने करंट अफेयर्स में आते हैं। अगर क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि इससे विदेशी कंपनियों को देश में रक्षा के क्षेत्र में निवेश करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे बढ़ा दिया गया है एफडीआई को। तो वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये कहा गया और ये रिपोर्ट दी गई कि उन्होंने कहा कि सरकार देश में ही अब रक्षा से जुड़े उपकरणों के उत्पादन पर जोर देगी। जो सरकार है वो अब आत्मनिर्भर भारत के को तहत देश में ही रक्षा से जुड़े उपकरणों को उत्पादन पर जोर देगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगा और इसीलिए इसको बढ़ाकर 49% से 74% कर दिया गया है। आप याद रखेंगे, एफडीआई लिमिट को बढ़ा के 49 से 74 कर दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिया इस्तीफा। हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा दे दिया है। ये अगर बात करें तो शिरोमणि अकाली दल जो है, जिसे सैड भी कहा जाता है, ये एकमात्र ऐसी जो कैबिनेट मंत्री थी जो शिरोमणि अकाली दल सैड की एकमात्र कंपनी थी जो कैबिनेट में थी। उन्होंने सरकार के इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, ये बात जानने की कोशिश करें तो इन्होंने सरकार के कृषि अध्यादेश को लेकर इस्तीफा दिया है। हरसिमरत कौर की अगर बात करें तो ये पंजाब के भटिंडा से सांसद हैं और केंद्रीय लिख देता हूं मैं यहां पे, पंजाब के भटिंडा से वटिंडा से ये सांसद हैं और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी थी पंजाब से। और उन्होंने क्यों दिया है? क्योंकि एनडीए के द्वारा, एनडीए जो बीजेपी सरकार है उसके द्वारा पारित 3 विधेयकों को लेकर इस्तीफा दिया है इन्हें। किसान से संबंधित 3 विधेयक पारित किए गए थे, उनके असहमति जताते हुए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 8 सितंबर 2020 में बिहार में 12 परियोजनाओं को शुरू किया गया, जिसमें कोसी रेल महासेतु परियोजना शामिल है। अगर बात करें 12 की तो इसमें क्यूल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित, 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर के तीसरी लाइन परियोजना शामिल है इन 12 परियोजनाओं में। तो आप बेसिकली सिर्फ ये याद रखेंगे कि 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 12 परियोजनाओं को उद्घाटन किया है, तो वो आपको बिहार टिक आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। आईसीआईसी बैंक, इसने आईसीआईसी होम फाइनेंस ने एक होम लोन योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम है अपना घर ड्रीम्स। अपना घर ड्रीम्स, ये क्यों और किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली के कुशल मजदूर जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिक, इनके लिए ये होम लोन योजना शुरू किया गया है जिसका नाम है अपना घर ड्रीम्स। इसकी अगर इस योजना के तहत की बात करें तो 2 से 50 लाख तक की ऋण दिया जाएगा। 2 से 50 लाख तक की ऋण दिया जाएगा।
ओके, आईसीआईसी बैंक अगर इसकी बात करें तो इसकी मैं कई बार बता चुका हूं, मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप अभी याद रखेंगे कि आईसीआईसी होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीम्स योजना, होम लोन योजना शुरू किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाटा समूह ने लार्सन एंड ट्रूबो को हराकर 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाने के साथ ही भारत के नए संसद भवन के निर्माण का ठेका जीत लिया है। अच्छा, इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी ने 16 सितंबर को नए संसद भवन के निर्माण के लिए वित्तीय बोलियां खोली थी, बोली खोला गया था, और इसमें टाटा जो समूह है वो 861.9 करोड़ रुपए की बोली लगाकर नए संसद भवन का निर्माण करने का ठेका जो है वो जीत लिया है। अगर इसकी बात करें लार्सन एंड ट्रूबो की, तो इसको हराकर इसने कहा था कि 865 करोड़ रुपए की लागत में हम संसद भवन बना सकते हैं, लेकिन उससे महज 3.1 करोड़ कम में टाटा समूह ने 861.9 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इस ठेका को, इस जो कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया है। आप इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रेट लर्निंग ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। ग्रेट लर्निंग जो कि एक टेक कंपनी है ग्रेट लर्निंग, इसने भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अब विराट कोहली अपने तरीके से विभिन्न माध्यम से इस ग्रेट लर्निंग कंपनी का प्रचार करेंगे। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ग्रेट लर्निंग ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। अरुंधति रॉय ने एक किताब लिखी है जिसकी नाम है आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन। इस पूरे पुस्तक का शीर्षक का नाम है, बेसिकली इसका मुख्य नाम आजादी है। इसे अरुंधति रॉय ने लिखा है, अरुंधति रॉय ने इसको लिखा है, और इसको मशहूर प्रकाशन से प्रकाशित किया जाएगा जिसका नाम है पेंगुइन बुक्स लिमिटेड। इसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाएगा। हमारी बुक्स से जितने भी बुक्स निकलते हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स यही होती हैं कि उसके राइटर कौन है, जो कि अरुंधति रॉय है। बुक का नाम क्या है, जो कि आजादी है, और किसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, तो पेंगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है इसको। आइए निधन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती का निधन हो गया है, और इनका कैसे निधन हुआ ये भी आपको बताएंगे हम। ये कर्नाटक के रहने वाले थे, कर्नाटक से रहने वाले थे, और इन्हें अभी हाल ही में इन्होंने महज जुलाई 2020 में राज्यसभा का शपथ ग्रहण किया था। राज्यसभा में सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया था इन्होंने, अशोक गस्ती ने। ये हैं अशोक गस्ती, और इनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। कोरोना की वजह से इनकी मौत हो चुकी है, कोरोना ने इनकी जान ले ली है। अशोक गस्ती जी का ये एक राज्यसभा सांसद भी हैं, कर्नाटक से थे ये। नेक्स्ट अगर बात करें तो जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक PR कृष्ण कुमार का भी निधन हो चुका है। ये तमिलनाडु के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक थे, PR कृष्ण कुमार। ये हैं PR कृष्ण कुमार तमिलनाडु के, और अब इनका निधन हो गया है। इनकी बात करें तो ये प्रसिद्ध कोयम्बटूर आर्यवैद्य फार्मेसी जिसे ABP भी कहा जाता है, आर्यवैद्य फार्मेसी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक भी थे। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो ये कोयम्बटूर के ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसका नाम है अविनाशी लंगन विश्वविद्यालय, इसके कुलपति भी थे ये PR कृष्ण कुमार। कोयम्बटूर आर्यवैद्य फार्मेसी के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक के साथ साथ ये कोयम्बटूर के ही प्रसिद्ध अविनाशी लंगन विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। ठीक है, और इन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने इन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट बढ़ते हैं और दिवस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। विश्व जल निगरानी दिवस 8 सितंबर को मनाया गया, सॉरी 18 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस भी 18 सितंबर को मनाया गया। और वर्ल्ड बंबू डे अथवा विश्व बांस दिवस, बंबू मतलब बांस होता है, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को ही मनाया गया। तो मतलब 3 दिवस, विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को ही, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को ही और विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को ही मनाया गया। चलिए इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। ये इस दुनिया भर के जल की निगरानी और जल संसाधन की सुरक्षा को, लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार इसकी विषय रहा है जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, सॉल्व वाटर। इसकी विषय इस बार रहा है सॉल्व वाटर। इसकी विषय विश्व जल निगरानी दिवस का थीम इस बार सॉल्व वाटर रहा है। इसकी अगर बात करें तो 2003 से इसे शुरू किया गया था और 2003 से विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम सॉल्व वाटर रही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। ये लोगों के सभी जो भी श्रमिक हैं उनके समान वेतन के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, समान वेतन किया जाए, इक्वालिटी लाया जाए, उसके लिए 18 सितंबर को पहली बार यह अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2020 में मनाया गया, पहली बार। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड बंबू डे अथवा विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 18 सितंबर को। ये विश्व बांस दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो बांस के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगर ये बात करें विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे WBD, तो इसका ये 11वां संस्करण था। इस बार 11वां संस्करण जैसे ही मैं बोलता हूं 2020 में, तो आपको ये दिमाग में बात टिकरानी चाहिए कि ये सबसे पहले 2009 में शुरू किया गया था, वर्ल्ड बंबू डे। इस बार इसका थीम रहा है बंबू नाउ, BAMBW, बंबू नाउ। इसका इस बार का थीम रहा है बंबू नाउ, मतलब कि अब बांस अब उपयोग में लाया जाए। चलिए, इतने करंट अफेयर्स रिलेटेड थे आज से जितने भी करंट अफेयर्स मैंने फैक्ट्स को वर्ड बाय वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे आपने कितना ग्रैब किया, जिससे आपको रिवीजन करने की अब कोई जरूरत नहीं है। यहां आपको रिवीजन भी कराई जाती है। सारे क्वेश्चन को ऑनेस्टली अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? तो क्या वो रिलायंस है? ए ऑप्शन नहीं। अडानी ग्रीन एनर्जी? बिल्कुल नहीं। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड? बिल्कुल। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी मैंने आपको बताया। ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ग्रेट लर्निंग ने विराट कोहली को, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में, तीसरा क्वेश्चन है, कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिहार में इस जो योजना को उद्घाटन किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, विश्व बैंक के वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 113वां, 114वां, 115वां, 116वां? करेक्ट ऑप्शन इज द डी, 116वां स्थान ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का इस बार है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्रों में विदेश कंपनियों के निवेश को 49% को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? क्या 74%? ए ऑप्शन। बी 65%, सी 55%, डी 83%? करेक्ट ऑप्शन इज ए, 74%, 74% कर दिया गया है। पहली बार आया ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा राज्य सबसे खुशहाल है? तो मैंने बताया अगर ऐसे डायरेक्टली पूछा जाए आपको तो सबसे खुशहाल राज्य, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मिजोरम है। आर्थिक संपदन किस राज्य ने शुरू किया है? यह आर्थिक संपदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन मिजोरम, डी ऑप्शन कर्नाटक? करेक्ट ऑप्शन इज डी, कर्नाटक में ये लॉन्च किया गया आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम। अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना निम्न में से किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? आपके पास ऑप्शन है आरबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट ऑप्शन इज द बी, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ये होम, जो भी अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना शुरू किया गया है। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर। करेक्ट ऑप्शन इज द सी, 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन पिछले दिन का, हाल ही में किस राज्य में बैकयार्ड बागवानी शुरू हुआ है? तो अभी जम्मू कश्मीर में। करेक्ट ऑप्शन इज द बी, जम्मू कश्मीर में बैकयार्ड बागवानी शुरू की गई थी। मैंने बोला था कि जितनी भी इस क्वेश्चन के बारे में पता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसका करेक्ट ऑप्शन अभी मैंने डिस्कस कर चुका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में बैकयार्ड बागवानी शुरू हुआ है। अब अगले दिन के लिए क्वेश्चन, और जितना भी इसके क्वेश्चन के बारे में आपको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक बार जो आप चीज लिख देते हैं वो आपको याद रहने की जो वैलिडिटी है वो काफी बढ़ जाती है। किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया? ये क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शन है आपके अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। कमेंट में जवाब दीजिए इसका, और जितनी ज्यादा अधिक पता हो इसके बारे में आप कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, पुनः कल मिलते हैं।